हेलो दोस्तों, आइए आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग मध्यकालीन भारत देख रहे थे। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत देख रहे थे और ये सारा क्वेश्चन जो है सर रोशन आनंद के द्वारा बनाया गया है, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना के द्वारा। हम लोग जो है मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन जो है 99 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं और इसके बाद हम लोग 100 नंबर से आज देखते हैं। इसके पहले जो जो क्वेश्चन नहीं देखे हैं पिछला वीडियो में डाला गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज 100 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दफ्तर ए रोजगार दीवाने ए बंदगान दीवान ए खैरात दीवाने ए इश्तियाक नामक विभाग गठित किया गया। यह सारा विभाग जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज हफीक नामक विद्वान को संरक्षण किस सुल्तान ने दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। आगे 102 नंबर देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, सैन्य पदों को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है। 103 नंबर देखते हैं, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद तथा फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आगे 104 नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजवंश स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद शाह का वंशज मानता था? तो सैयद वंश का जो था, इन्होंने अपने आप को इस्लाम धर्म का वंशज मानता था। 105 नंबर देखते हैं, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की? किस सुल्तान ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की? खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। आगे क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तान ने सिक्कों पर तैमूर लंग का नाम अंकित करवाया? तो सैयद वंश के शासकों ने करवाया था। आगे 108 नंबर देखते हैं, मुबारक शाह का मुबारकाबाद नामक नगर को बसाया? मुबारकाबाद नामक नगर को बसाया था मुबारक शाह ने। 100 नंबर, याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में रहता था? तो ये जो रहता था मुबारक शाह के दरबार में रहता था। 110 नंबर देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, बलोल लोधी को अपना पुत्र कहकर किसने पुकारा? बलोल लोधी को अपना पुत्र कहकर मुबारक शाह ने पुकारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर, सैयद वंश का अंतिम शासक? तो सैयद वंश का अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन अहमद शाह था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर, सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाला अंतिम शासक लोधी वंश था और इसको लोधी वंश को बाबर ने हराया था 1526 में पानीपत के युद्ध में। 113 नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगानी वंश का नींव रखी गई? दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगानी वंश की जो नींव रखी थी बलोल लोधी ने रखा था। 114 नंबर देखते हैं, वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा और न ही अपने सरदारों को खड़े रहने दिया। यह व्यक्ति किसके संदर्भ में है? तो बलोल लोधी के संदर्भ में है। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बलोल लोधी का सबसे प्रमुख सैन्य विभाग था जौनपुर। बलोल लोधी का जो था प्रमुख सैन्य विभाग सैन्य अभियान जौनपुर था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर, आगरा शहर स्थापित कर उसे अपनी राजधानी बनाने वाला शासक? तो आगरा शहर की स्थापना जो किया था सिकंदर लोधी ने किया था। 117 नंबर देखते हैं, गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया?
सिकंदर लोदी ने। आगे देखते हैं 118। यदि मैं अपने गुलाम को भी पालनी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर मेरे सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। यह कथन किसका है? सिकंदर लोदी का है। 119 नंबर देखते हैं। गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में किसने कविताएं लिखी है? सिकंदर लोदी ने लिखी है। आगे 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुहर्रम में तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया। तो मुहर्रम में तजिया जो निकालने का प्रतिबंध सिकंदर लोदी ने लगाया है। 121 नंबर देखते हैं। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया? अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी के नेतृत्व का आक्रमण किया? मलिक कफूर ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर। निम्न में कौन मंगोल योद्धा युवराज अलाउद्दीन का पीछा करते हुए सिंध नदी के तट पर जा पहुंचा? तो ये योद्धा जो था चंगेज खां था। 124 नंबर देखते हैं। मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया? इब्राहिम लोधी, जो युद्ध भूमि में बाबर के साथ 1526 में पानीपत के युद्ध में मारा गया। आगे 125 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। 1 नंबर ऑप्शन, अलाउद्दीन के लगान एवं कर संबंधी सुधार पूर्ण विफल हुए। 2 नंबर है, अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया। उसने साम्राज्य विस्तार के संसाधनों को अभाव हो गया। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, न ही 1 और न ही 2। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। आगे 126 नंबर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप पैमाइश को आधार माना तथा महत्वपूर्ण वर्ग को भी राजस्व देने को कहा जिस तरह आम जनता देती थी? तो ये सारा कर जो लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। आगे 127 नंबर देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी। गृह कर इन्होंने भी लगाया था और घड़ी कर भी लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया? तो खिजराबाद जो है चित्तौड़गढ़ का कर दिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर। 129 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दीवान ए 129 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दीवान ए रियासत का कार्य था। दीवान ए रियासत का कार्य जो था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना था। 130 नंबर देखते हैं। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान पर मंगोल के बीच का सीमा जो था सिंधु नदी था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है फतवा फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग अरीज विभाग स्थापित किया। बी, बलबन ने अपनी सेना के घोड़े को दागने की पद्धति शुरू की। सी, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चचा बैठे। डी, फिरोज
फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो इसका आंसर, सही आंसर डी ही होगा और सारा ऑप्शन गलत है। 133 नंबर देखते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम निम्नलिखित में से कौन है? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन है? तो नसरुद्दीन महमूद शाह अंतिम शासक है तुगलक वंश का। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह शासक जो है कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को स्तंभ लेकर दिल्ली कौन लाया? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली कौन आया? तो ये स्तंभ जो लेकर आया है दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक ने लाया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर, बलोच लोधी किस सैयद वंश के शासक को अपदस्थ कर दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना रखी? तो ये जो आंसर होगा अलाउद्दीन शाह। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 137 नंबर। 137 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिकंदर लोधी के संदर्भ में निम्न में कौन सा यह कथन सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। इसने बलोच लोधी द्वारा अपनाए गए अफगानी राजस्व सिद्धांत को त्याग स्वयं को सुल्तान घोषित किया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसने निरंकुश राजवंश की अवधारणा को पुनः विकसित किया तथा अफगानों की स्वतंत्रता का विरोध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित किया। तो इसका आंसर होगा सी, एक और दोनों ऑप्शन इसका सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 138 नंबर, लज्ज-ए-सिकंदरी गज किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संगीत से। लज्जत-ए-सिकंदर शाही ग्रंथ किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। 139 नंबर देखते हैं। मियाँ भुआ जिसने तिब्त-ए-सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथि की रचना की, जिसका वजीर था इब्राहिम लोदी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लोधी काल की प्रमुख इमारत मोठ की मस्जिद कहाँ स्थित है? लोधी काल की प्रमुख इमारत मोठ की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये मस्जिद दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, दिल्ली की राजधानी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा या एक सही कालक्रम है? तो देखते हैं कौन सा सही कालक्रम है। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोच लोदी। ये गलत है। सिकंदर लोदी, बहलोच लोदी, इब्राहिम लोदी, ये भी गलत है। बहलोच लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये ऑप्शन सही है। बहलोच लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, ये भी ऑप्शन गलत है। तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। 142 नंबर। 142 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो खिलजी की सेना को परास्त किया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 143 नंबर, राजधानी को दिल्ली से हैदराबाद में हस्तांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था? देखते हैं इनमें से कौन सा इसका उद्देश्य था। दौलताबाद में हस्तांतरण से इन्हें दक्कन गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिला।
इसके पश्चिमी एवं दक्षिणी पत्तों पर पहुंच उपलब्ध होगी। तीसरा, यह उत्तर पश्चिम सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से उन्हें संरक्षण देगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों इसका ऑप्शन सही है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। फिरोज शाह तुगलक के विषय में असत्य कथन बोल रहा है, उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया था। उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया था, ये भी सत्य है। उसने सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और ठट्ठा का विद्रोह दबाने में किया, ये भी सही है। उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा पर हमला किया था और वहाँ का जो था मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, उस पर हमला किया था, इसलिए कथन असत्य है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर देने के रूप में वसूलने की नीति अपनाई। तो इसका वसूलने की नीति जो थी फिरोज शाह तुगलक ने अपनाया था। आगे 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक व्यवस्था सुधारने हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। बी नंबर, उसने राजनीतिक महत्व को देखते हुए कुलीन लड़कों को गुलाम बनाया। आगे, उसने तैमूर आक्रमण पर डटकर सामना किया। तो आगे देखते हैं इसका उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि इसका गलत ऑप्शन देखना है कौन सा गलत है। इसका जो गलत ऑप्शन है केवल 3 होगा। उसने तैमूर आक्रमण डटकर सामना नहीं किया था। 147 नंबर देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। 47 नंबर सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो सुमेलित करते हैं। सैन्य विभाग इधर है संबंधित पद, सैन्य विभाग से संबंधित पद को सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। सैन्य विभाग, इसका सुमेलित स्वरूप जो होगा, सैन्य विभाग का सुमेलित स्वरूप दीवान ए अर्ज होगा। सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज। विधि विभाग दीवान ए रिसाल, विधि विभाग का जो होगा दीवान ए रिसाल होगा। पत्राचार विभाग का होगा दीवान ए इंसा। कृषि विभाग दीवान ए अमीर ए कोही होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की। तो ये शासक जो होगा सबसे पहले सैन्य विभाग की स्थापना करने वाला बलबन था, जो भारत में सबसे पहले सैन्य विभाग की स्थापना किया था। 149 नंबर देखते हैं। 149 नंबर, वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14वीं सदी में इसे राजस्व विशेष माना जाता था। यह आय व्यय दोनों का प्रबंध करता था। फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया। तो इसका कथन जो सत्य कथन होगा केवल 3 होगा, ऑप्शन बी सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन, और इसका सुमेलित स्वरूप देखते हैं। मध्यकालीन विभाग, इधर संबंधित विभाग बोल रहा है। दीवान ए अर्ज जो है किससे संबंधित है, आरिज ए
मामलिक, ये सही है मिलान। कारखाना, ये भी सही है। वकील ए दर, धार्मिक स्थान, आला सादर, ये तीनों ऑप्शन सही मिला हुआ है और इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर बोल रहा है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाई को पद क्रमानुसार में लगाइए। इसका देखते हैं क्या होगा। सिख, गांव, सूबा, परगना। सूबा, सिख, परगना, गांव, ये सही है। सूबा, गांव, परगना, परगना, सूबा, गांव, सिख। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, सूबा, सिख, परगना, गांव। तो दोस्तों आज हम लोग जो है 151 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। इसके आगे जो है अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और इसी तरह का दिल्ली सल्तनत का पूरा वीडियो कराया जाएगा। और इसके आगे अगले वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।